जी, लास्ट टाइम आप लोग थे ना, आप लोग दोनों थे लास्ट सेशन में, प्लीज। जी सर। क्या कुछ आप रिकलेक्ट कर सकते हैं लास्ट टाइम का? लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन मॉडल्स का। लास्ट टाइम जो है ना, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे जी सर। कि अगर सर आप कह रहे थे कि जी बोलिएगा। कि एक वेस्टर्न ह्यूमन मॉडल है जो कि कहते हैं कि इंसान जो है वो जानवरों से बने हैं, मॉन्की से, और एक अल्लाह ने हमें बनाया है कि जो कि इस्लाम है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो अब हम और ये स्कूल्स वगैरह जो है ये भी तो मतलब वेस्टर्न ने बनाए हैं, तो अब हम ये सोचना चाहिए कि हमने कौन से मॉडल को फॉलो करना है, वेस्टर्न को या इस्लामिक को। जी, और कुछ हमने और ज़्यादा इसकी डेप्थ में डिस्कस किया था कि अगर हम मॉडल गलत ले लेते हैं तो क्या होगा। सपोजिंग इंसान है, इंसान को आप जानवर तस्वर करते हैं, तो आपके जितने बिहेवियर होगा, जितने सिस्टम्स बनाएंगे, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो जानवर की होगी, इंसान की नहीं होगी, है ना। अभी जो मेन इशू है वो ये है कि एक तरफ हम ये मानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है अपने रोल के लिए इस दुनिया में, और हमें अशरफुल मखलूक बनाया अल्लाह ने। तमाम मखलूक़ात में हम जो हैं वो अफजल हैं। तो एक तरफ ये, और दूसरी तरफ जो है आपको वेस्टर्न साइकोलॉजी बोल रही है कि नहीं, आप तो जानवर थे, जानवर से आप इंसान बने हैं, और जानवर की जिबिलतें हैं, जानवर की आपके अंदर साइकोलॉजी है, और हम इस जानवर को डेवलप करेंगे। जो है मगरबी ये बोल रहा है, ठीक है। तो ना उसको ये मालूम है कि आपका मकसद क्या है, और ना उसको ये मालूम है कि अल्लाह ने आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज रखी हैं। ठीक है, वो रिसर्च के जरिए थोड़ा बहुत मालूम कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फॉर द लास्ट अराउंड 1000 ईयर हमें कोई ढंग का इंसान बहुत ही कम पैदा हुए। हमें ढंग के, हालांकि अल्लाह तो बोलता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, बेहतरीन सूरत में, ठीक है। लेकिन ये कि हम देखते हैं कि ढंग के इंसान जो हैं वो पैदा नहीं हो पा रहे। ओके, सबा ज्वाइन करेंगे क्या आज? जी सर, उनके नेट में कुछ मसला है, वो ज्वाइन करेंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो पूरे का पूरा जो निज़ाम है उस जानवर के लिए तैयार कर रहे हैं, जबकि आप जो हैं आप कुछ और चीज़ हैं। आप बड़ी ज़बरदस्त अल्लाह की मखलूक हैं, और आप जो हैं अल्लाह ने आपको इतनी सलाहियतें दी हैं कि आप जो है वो, आप बोलिए कि ये सलाहियतें जो हैं आपको अल्लाह ने अपना वर्ल्ड ऑर्डर इम्प्लीमेंट करने के लिए दी। ठीक है, अगर इन सलाहियतों का एतराफ़ नहीं करेंगे आप, और आप इंसान को जानवर की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा? आप लोग कुछ मुझे फीडबैक दीजिए, क्या होगा? तो आप केओस में जाएंगे ना, आप डिस्टेबलाइज होंगे। आप हैं एक अल्लाह की बड़ी नादिर मखलूक हैं, और आपको
जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबरदस्ती आपको उस सांचे में कसा जा रहा है। तो जब आपको जबरदस्ती उस सांचे में कसा जा रहा है तो आपको परेशानी होगी, आपको जो है समझ में नहीं आएगा, आप केओस में जाएंगी और मकसद जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, ना तालीम का और ना ही दूसरे निज़ामों का। ठीक है, मगरिब में जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त केओस है, मगरिब मशरिक दोनों में केओस, और उसकी वजह यह है कि हम इंसान को वो मुकाम ही नहीं दे रहे जो अल्लाह ने दिया है, और ना ही उस मकसद के लिए तैयार करें जो अल्लाह ने मकसद उसके लिए मुतय्यन किया है। ठीक है, आप लोगों की कुछ ये बात क्लिक कर रही है? बिल्कुल, आप लोग बेतकल्लुफ बोलेगा, अगर नहीं तो वी कैन डिस्कस इट इन। जी जी सर, कर रही है क्लिक। सही है ना? उसके हम फिर देखते हैं, उसके मुकाबिल में हम देखते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग रही 23 साल रिसालत की, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौरन बाद हम देखते हैं कि एक ऐसी कौम तैयार हुई जो पूरी दुनिया पे गालिब, हर चीज पे, हर साइंस में, हर आर्ट में गालिब हो गई। ये आप लोग इसके मुतरफ हैं, आप लोग इसका इतराफ करते हैं? इस वजह से हमारी ज्यादा दौरानी बढ़ सकता है, जिसके लिए हम आपके नाम की शिकायत कर रहे हैं। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम अफशा, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, दोबारा बोलिए। आपकी किसी राय के लिए सजेशन मेरे पास मौजूद है, तबीयत की खराबी की सूरत में हम की जा सकते हैं। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, सॉरी, वो बीच में रेजोनेंस आ रहा है। आप क्या कोई दो इक्विपमेंट साथ हैं आपके? Harmful travels with the service we welcome you. We have started our journey for Peshawar via Rashid. नो सॉरी, यू आर नॉट क्लियर। मैडम सौदा, आपको समझ में आ रहा है मैडम अफशा क्या बोल रहे हैं? नो सर, उनकी आवाज नहीं आ रही। वो कुछ जो है वो काफी डिस्टॉर्शन आ रहा है। बहर कैफ ये We wish you a safe and comfortable journey with us. Thank you. ये क्या कुछ और चीज है, ये कुछ और रिकॉर्डिंग आ रही है पीछे से मैडम अफशा के? जी सर, कुछ और आवाजें आ रही है, उनकी आवाज नहीं है। जी जी, सही है। अच्छा ठीक है, मेरा बात ये हो रही थी कि एक आप लोग सवाल ये कर सकते हैं कि ठीक है, मगरिब तो सही है, मगरिब का मॉडल, लेकिन हमारे मदारिस भी तो हैं। तो आपसे दो सवाल पूछूंगा मैं। एक सवाल ये पूछूंगा कि क्या हमारे मदारिस जो हैं वो उस ढंग के इंसान पैदा कर रहे हैं जो अल्लाह को रिक्वायर्ड है? नंबर टू, क्या हमारे मदारिस जो हैं कुरानिक मॉडल पे काम कर रहे हैं या किसी और मॉडल पे काम कर रहे हैं? ठीक है, ये हमें नो जी बोलिएगा। सर, आजकल तो हमारे मदारिस भी जो है उनका भी, उन्होंने भी एक बिजनेस शुरू किया है। जिस तरह स्कूल का है, उन्होंने भी वही शुरू किया है। और वो तो मतलब बच्चों पे जुल्म भी करते हैं। उन्होंने भी बच्चों पे जुल्म करते हैं, उनको कुछ सिखाते नहीं है। वहाँ से जो भी बच्चे निकलते हैं, उनका जहन जो है वो उसी तरह का नहीं होता जिस तरह का हम चाहते हैं कि उलमा हो और उनको दीन की ज्यादा समझ हो। बल्कि ऑपोजिट होता है उनका, उनको वो तशद्दुद और ये चीजें हुई होती है उन पे, तो उनका जहन भी उसी तरफ पे होता है। जी, तो मसला क्या हुआ होगा कि मदारिस को क्या होगा, मदारिस को तो चाहिए थे कि कुरान का सिस्टम लेके चलते, तो उनके साथ मसला क्या हुआ होगा? इसको भी हमने मेरे ख्याल लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मुसलमान जो हैं दूसरी तीसरी सदी हिजरी में ही
पूरी तरीके से यूनान से मुतासिर हो गए थे। उन्होंने जो ह्यूमन मॉडल लिया है वो यूनान का ह्यूमन मॉडल है, जिसकी इकबाल भी जिक्र करते हैं, इकबाल भी बोलते हैं कि हम लोगों मुसलमानों ने जो है वो यूनान का मॉडल, ह्यूमन मॉडल अडॉप्ट किया। ठीक है, जिसमें एक चीज बड़ी वाजे थी, जिसकी इकबाल जिक्र करते हैं असरार खुदी में, कि जो यूनान का ह्यूमन मॉडल था वो पैसिव था। पैसिव, कि बस अपने अंदर खोए रहो, अपने आप को डेवलप करो। ठीक है, जिससे सूफीज्म के काफी वो निकले, थ्रेड्स निकले, कि बस अपने आप को दुरुस्त करते रहो। तो दैट वाज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन या कम्युनिटी। बस ये कि अपने तई जो है तुम जो हम देखते हैं कि भाई नमाज पढ़ लो, फला दुआ पढ़ लो, ठीक है, फला सूरा इतनी दफा पढ़ लो तो तुम्हारी ये चीज पूरी हो जाएगी, ये ख्वाहिश, ये काम पूरा हो जाएगा। क्या ख्याल है आपको? कुछ कुछ इसमें बिल्कुल वो सर, ऐसा ही है। बिल्कुल इतनी सर, दफा ऐसा ही है। आपने जी, वो कहते हैं ना कि सूर्य यासीन इतने टाइम पढ़ लो तो ये हो जाएगा, आपके ख्वाहिश पूरी हो जाएगा। बिल्कुल और सर। कुरान क्या बोलता है? कुरान बोलता है तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे। कुरान यही बोलता है ना कि जिसकी तुम कोशिश बिल्कुल करोगे जी तुम्हें सर। सिर्फ वही मिलेगा। जन्नतियों को बोलेगा तुम्हें जो जन्नत मिल रही है तुम्हारी कोशिशों की वजह से, तुम्हारे अच्छे अमाल की वजह से जन्नत मिल रही है। दोज़खी को बोलेगा तुम्हारे गलत अमाल की वजह से। कुरान ये बोल रहा है। ठीक है, जो तुम सही करोगे तुम्हें बस वही मिलेगा, उसके सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये कुरान बोल रहा है। लेकिन हमारे उलेमा बोल रहे हैं कि भाई फला चीज इतनी दफा कर लो तो तुम्हारा जन्नत, फला जन्नत में एक महल बन जाएगा, ये कर लो तो तुम्हें फला चीज मिल जाएगी, एक नहर मिल जाएगी। ये कहाँ से आया होगा? ठीक है, आप ये सोचें कि ये बिलीफ कहाँ से आई होगी। ये बिलीफ जो है ये पैसिव बिलीफ है। एक तो एक्टिव बिलीफ है कि आप काम करें और उसका आपको सिला मिलेगा, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी पैसिव बिलीफ है कि बस छोड़ो, तुम दुनिया को, तुम अपने ऊपर फोकस करो और तुम बेहतर इंसान बन जाओ, तुम ये कर लो, तुम फला चीज इतनी दफा पढ़ लो, जिस तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं। ठीक है, ये पैसिव बिलीफ है जहां एक्टिविटी से इंसान को डिस्करेज किया गया है। ठीक है, हजूर की उसमें आप देखते हैं कि हजूर के तरीके ये नहीं थे। हजूर जख्मी भी हुए, ठीक है, हजूर जख्मी भी हुए जंग में। ये नहीं थे कि हजूर थे तो कोई उनको हाथ भी नहीं लगा सकता या कोई उनको जख्मी नहीं कर सकता। हजूर के ऊपर कचरा डाला जाता था, है ना। जी तो सर, बिल्कुल। ये सब चीजें, आपका क्या ख्याल है कि ये चेंज क्यों हो गया होगा पूरा हजूर का तरीका? और फिर हम देखते हैं कि 1000 साल से हम मुसलसल तनज्जुली की हालत, 1000 साल। तो जब आपने यूनानी फलसफा लिया और यूनानी मॉडल लिया तो नतीजा वही निकलना था जो नतीजा निकला। सही है। उसके मुकाबले में इकबाल ने जो पेश किया है वो नेचुरल या कुरानिक ह्यूमन मॉडल है, जो कि बड़ा डायनेमिक इंसान है, जो आगे बढ़ बढ़ के चैलेंजेस लेता है। ठीक है, जिसके जो बिलीव करता है कि जैसे करोगे वैसा भरोगे, तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम सही करोगे। ठीक है, इकबाल बोलता है तुम्हारी निगाह में है मुअज्जज़ाती दुनिया, मेरी निगाह में है हादसाती दुनिया। हादसात, कॉज एंड इफेक्ट, कुछ हो करोगे तो कुछ होगा। तो ये मैं आप लोगों को ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है। अगर हम ये नहीं रियलाइज करेंगे, आप 1000 नेक ख्वाहिशें रखें, ठीक है, 1000 नेक ख्वाहिशें करें, 1000 जो है आप तौजीहें दें या बोलेंगे हाँ भाई हम तो इस्लाम के लिए काम करें, तो वो क्या वाकई इस्लाम के लिए काम होगा? ठीक है। इकबाल
ने देखिए, मैं आपको इकबाल का एक इकबाल क्या बोलता है? इकबाल बोलता है, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। प्रैक्टिकल कुरान है, वो कुरान को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, देखने में तो कारी नजर आता है, लेकिन उसने पूरी की पूरी कुरान इंटरनलाइज की हुई है, उसको अडॉप्ट किया हुआ है। आप समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल, जी। प्रैक्टिकल आप बोलिए इम्प्लीमेंटेशन ऑन ऑफ कुरान ऑन वन सेल्फ। सही है। और अगर आप कुरान अडॉप्ट करेंगे और कुरान से बेहतर कोई चीज अगर है तो बता दीजिए। अगर आप कुरान अडॉप्ट करेंगी तो क्या हमारा वही हाल होगा जो इस वक्त है? क्या ये मुमकिन है कि अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के जो बोलिए कलाम है, उसको आप एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जो हैं वो यू आर डिप्राइव्ड, उसके बावजूद भी आप जो है दुनिया के पीछे 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 चलें? कभी ये मुमकिन हो सकता है क्या? अल्लाह दीन के बारे में क्या बोलता है कि क्या दीन जो है वो इस्लाम जो दीन है, क्या कोई और दीन उस पर गालिब आ सकता है? या मुसलमान पे कोई और कौन कौम गालिब आ सकती है? क्या बोलते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत? ठीक है ना, कि दीन ही बना है दूसरी दीनों पे गलबे के लिए, और ये जो दीन है इस पे कोई गालिब इसलिए नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? दीन इस्लाम पे कोई गालिब क्यों क्योंकि नहीं ये आ सकता? दीन हक पे है, सच पे है। भाई ये खालिक का दीन है, जिसने पूरी बिल्कुल। दुनिया को, दुनिया का खालिक है, पूरी दुनिया बनाई है, उसका दीन कैसे गालिब आ सकता है? नाउज़ बिल्ला, अगर वो उसका दीन गालिब आ रहा है तो उसका मतलब है कि अल्लाह ने दीन में कोई गलती रखी है। ठीक है, दीन जो है पूरी कंस्ट्रक्शन, हर चीज की जो कंस्ट्रक्शन है, हर चीज की जो नौयत है, वो दीन के अंदर आती है। ठीक है, जो आज मगरिब बोलता है कि आप नेचर से टक्कर नहीं ले सकते, जिसको हम फितरा बोलते हैं, ठीक है, जिसमें इंसान डिजाइन किया गया है, तो आप नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते नेचर से। अगर ये नेचर, दीन क्या बोला है कि एन नेचर है, फाकिम वजह का लिद्दीन हनीफा फितरतल्लाहिल्लती फतरनास अलैहा। ठीक है, कायम हो जाओ उस दीन पे जो अल्लाह की फितरा है। ठीक है, और इस फितरा पे ही इंसान को डिजाइन किया गया है, और अल्लाह का बनाया हुआ डिजाइन बदला नहीं जा सकता। उसको आप तरोड़ मरोड़ कंफ्यूजन में तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह का दीन हमेशा वैसे ही रहे, वैसे ही कि वैसा रहेगा। और इंसान जो है वो उसी वक्त सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा जब वो दीन को अपने ऊपर गालिब करेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैं आप लोगों के जो है ना असल में परेशानियां दूर कर रहा हूँ कि हुआ क्या, क्यों हो रहा है, क्यों अल्लाह का दीन जो है वो सबसे मजबूत है, क्यों अल्लाह के दीन पे हमें चलना चाहिए, क्या अल्लाह के दीन के सिवा भी कोई चीज़ हो सकती है? बिल्कुल सर, यही वजह है कि हम खुद स्टडी नहीं करते, कुरान को खुद नहीं समझते, सिर्फ पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, इसलिए। जी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मसला असल में यही है कि हम जो हैं हमने दूसरों का दीन अपना लिया है। ये मसला है। हमने, किसी ने यूनान का दीन, किसी ने मगरिब का दीन, और उस दीन को लेके चल रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। और बड़े हमें कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं नहीं, हम तो इंशाल्लाह जन्नती हैं। ठीक है, दीन अल्लाह का नहीं फॉलो कर रहे, और हमें गरूर ये है कि हम जो है अल्लाह के, जो है हमें अल्लाह जो है, इसलिए कि मेरा नाम मोहम्मद आबिद अली है और मैं मुसलमान माँ बाप का बेटा हूँ तो मैं जन्नती हूँ। अल्लाह के नज़दीक ये काम नहीं करता। अल्लाह के नज़दीक नेचर, अल्लाह के नज़दीक कॉज एंड इफेक्ट काम करता है। जैसा करोगे वैसे ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको बुनियादी कुछ बातें बताई हैं ताकि हमारे जहन में रह के इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हुई है, कब प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और ये प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट कर रही है। ठीक है, और इसका सल्यूशन क्या है? तो अभी आप लोग मुझे बताइए इसका सल्यूशन क्या है? कि हम दीन को समझ ले, उसको स्टडी कर ले खुद। हम दीन की तरफ पलट आए, अल्लाह की दीन की तरफ पलट आए। ठीक है, और फिर
अल्लाह के दीन के सोर्सेज आप लोगों के जहन में क्या क्या आते हैं? कुरान शरीफ और हदीस। कुरान शरीफ हुई नहीं, हदीस को मत बोलिए, हदीस बाद की कलेक्शन है। कुरान और सुन्ना, कुरान और सुन्ना। सुन्ना जो है वो हजूर की वो सुन्ना प्रैक्टिस है। हदीस नहीं है। नहीं, इसको हदीस के अंदर सुन्ना तो आ सकता है, लेकिन सुन्ना यानी हदीस के अंदर सुन्ना आ सकता है, लेकिन जो सुन्ना के अंदर हदीस नहीं आएगी। सुन्ना के डेफिनेशन ये है कि जो हजूर ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, और उसका दूसरी चीज जो डिफाइन किया गई है वो ये की गई है अमीन अहमद इस्लाही साहब ने, कि सुन्ना वो प्रैक्टिस है जो तमाम के तमाम मुसलमान जिस पे मुत्तफिक हैं कि हजूर ने ऐसा किया। मिसाल के तौर पे 5 नमाजें, नमाजें हैं ना 5, ये जी जी। कुरान कुरान में तो कहीं नहीं दिया हुआ कि 5 नमाजें फर्ज। नमाज किस तरह पढ़ना है, जो नमाज के फ़राइज़ हैं वो कुरान में तो कहीं नहीं दिए गए कर ले कि भाई ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है, ये फ़र्ज़ है। ये आपको कहाँ से मिलते हैं? ये सुन्ना से मिलते हैं, और सब उसमें मुत्तफ़िक़ हैं। ठीक है, आपने बिल्कुल सही बोला। कुरान, कुरान इज़ द मोस्ट रिलायबल सोर्स। और क्या ज़हन में आता है आपके? तबा आप हैं हमारे साथ? जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मैं और मैम हम लोग दोनों बैठे हुए हैं। अच्छा, गुड। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी तो मैंने बोला जी जी सर, अभी आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था और उसके बाद आप बात कर रहे थे। सर आपकी क्वेश्चन के सर आंसर में आपके तो ख्याल कुरान और से सुन्ना ही होगा, उसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं है सर। किसी और के जहन में आता है कि कोई और चीज़ सर जो बिल्कुल कुरान के अलावा मस्बक और क्या हो सकता है? और तो कुरान कुछ के? नहीं रहा ध्यान में। सर मैम कुछ देखिए, कह रही हैं। जी बोलिएगा प्लीज। मैं कह रही हूँ कि अल्लाह की जो चीजें वो हर जगह है, तो मतलब ये कि नेचर जो हम हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। नेचर, अल्लाह की चीज हर जगह है और बिल्कुल वाज़े है ना। जो नेचर, जो मैं बोल रहा हूँ, मगरिब भी ये मानता है कि नेचर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर नेचर को डिफाइन करेंगे तो नुकसान हमें ही पहुंचेगा और जो है वो चीज़ डिस्टर्ब हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ओजोन लेयर का डैमेज करना। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको डिफाइन, यानी जो नेचर के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस वक्त मगरिब इस नतीजे में पहुंच गया है कि नेचर के जो असूल और प्रिंसिपल्स हैं उनको वो बिल्कुल अटल हैं और उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, हम देखते हैं ना, मजबूर बीमार हो गए तो बीमार हो गए, कई लोग बीमार होते हैं इंतकाल कर जाते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इंसान का कंट्रोल नहीं चलता। पहले ये सोचता था इंसान कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन अब इस नतीजे में पहुंचा है कि इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नेचर, पहला कुरान, उसके साथ नेचर। नेचर क्या है? वो ऐन दीन है। वाक़िम वज्जह दीन हनीफा फितरत अल्लाहिल्लती फतर अन्नास अलैहा, है ना। तो नेचर जो है वो ऐन दीन है। सही है, नेचर। तीसरी चीज आपकी समझ में आती है जिसको कुरान भी बार बार बोलता है? नहीं सर, बात नहीं समझ आ सकी आपकी। कुरान क्या बोलता है, क्या आपने तीसरी कहा? क्या चीज है जो आप बोलिए कि आप बिल्कुल मुस्तनद, जो आपको सही रास्ते पे ले जाती है और जो आपको बोलिए कि सही दीन की पिक्चर देती है? वो है कॉमन सेंस। कुरान बोलता है ना कि अकल नहीं इस्तेमाल करते, समझ नहीं इस्तेमाल करते, गौर व फिक्र नहीं करते। गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? इसलिए कि अगर गौर व फिक्र करते हैं तो दैट अपील्स टू योर कॉमन सेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्या बोलते हैं? इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी लआयतिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरून, अल्लाह का जिक्र, यज़कुरून अल्लाह क़ियामन, खड़े, व क़ुऊदन, बैठे, क़ियाम व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। फिक्र, गौर फिक्र। और नतीजा क्या निकालते हैं? कॉमन सेंस। रब्बना स्वाद रब्बना ला नहीं नहीं, कह रहे
इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दि इख्तिलाफ़ि लैलि वन नहारि लायातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम यतफ़क्करून फ़ी खल्क़ि समावाति रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन सुब्हानका वक़िना अज़ाबन नार। ये सब आपने बेकार नहीं पैदा कर दी। ये कौन बता रहा? कॉमन सेंस बता रही है। ये सब चीजें जो हैं दुनिया की आपने बेकार नहीं पैदा कर दी। तो या रब्बुल इज़्ज़त एक और चीज रियलाइजेशन होती है कि मैं अजाब के आग से बचा दीजिए कि इसके आगे जो नतीजा निकलना है अल्लाह उसके हमें गलत असर से बचा दीजिए। ठीक है, कॉमन सेंस अल्लाह कुरान में बोलता है कि अकल नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, कि इस पे गौर नहीं करते, कि चले फिरे नहीं उनको कोई चीज समझ में आती। ये कॉमन सेंस जो है जिसको हमने रद्द कर दिया, जिसको यूनान ने रद्द किया था। हमने इसलिए रद्द किया कि यूनान ने रद्द किया था, हालांकि मगरिब नहीं रद्द करता उसको। ठीक है, लेकिन हम चूंकि यूनान के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो हमने उसको रद्द कर दिया, और उसको रद्द करने का नतीजा ये निकल रहा है कि हम अब बगैर सोचे समझे एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह चले जा रहे हैं मुसलमान। आप लोगों को कोई चीज इसमें गलत नजर आती है तो आप जरूर प्लीज पॉइंट आउट कीजिए सर मेरा अपनी क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन। जी जी बोलिए। सर आपके ख्याल में हर इंसान का जहन एक जैसा होता है या नहीं? कुछ जो होते हैं वो बहुत उनका जहन तेज होता है, कुछ का कमजोर होता है। आप इस बात पे यकीन करते हैं कि नहीं? नहीं, देखिए अल्लाह ने सबको अशरफ ही बनाया है, बेहतरीन बनाया है। हाँ, कुछ लोगों को ऑब्जर्वेशन की पावर हो सकता है ज़्यादा उनकी डेवलप हो गई हो, कुछ लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा अपील करती हो, कुछ लोगों के अलग अलग सिफात ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती हैं, एंड मोस्टली वो पैदाइशी भी होती है। हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों में। ठीक है, अलग अलग, कोई आर्टिस्टिक होता है, कोई किसी को इंजीनियरिंग का बहुत शौक होता है, कोई बहुत रिफ्लेक्टिव होता है। ठीक है, और ये वक्त के साथ भी डेवलप हो जाती हैं एज पर योर इंटरेक्शन या नेचर। मैं आज आपको एक मॉडल दिखाऊंगा, मार्च एंड साइमंस मॉडल, कि वो उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इंसान का जहन जो है वो किस तरह डेवलप होता है। उसके साथ अल्प अरसलान एकेजिंग का मॉडल है, वो वर्ल्ड व्यू मॉडल है, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो भी तकरीबन जो है वो मार्च एंड साइमंस की तरह ही है, लेकिन एडवांस्ड लेवल पे है। ठीक है, तो बहर कैफ, एक मिनट। अच्छा, ये चीज आप देख लीजिए, ये पता नहीं मैंने लास्ट टाइम आपसे शेयर की थी या नहीं की थी। सर ये आपने किया था। ये किया था ना जी कि जी, लास्ट। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, ये भी किया था बहर कैफ, ये मैंने आपसे शेयर किया था सूरह अल-आराफ की 172वीं और 73वीं आयत। ये आयत जो है ये बोल रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को प्री नॉलेज दी है अपने बारे में। हर इंसान अपना रब को पहचानता है, हर इंसान अपने रब को पहचानता है। ये वाक़या कुरान में बयान किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी पीठ से तमाम आने वाले लोगों को निकाला गया और उनसे ये पूछा गया, बताया नहीं गया, उनसे पूछा गया अलस्तु बी रब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? और उन सब ने बोला कि हाँ, हम अपने ऊपर गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। तो अल्लाह ने बोला कि ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया है कि तुम आखिरत में ये ना बोलो कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप हमारे रब हैं, या ये बोलो कि हमसे पहले आने वाले लोग बहक गए थे तो हम भी बहक गए। ये कुरान में बाकायदा, यानी इतनी इंपॉर्टेंट आयत जिसको हमें बताया ही नहीं जाता कि हम में से हर इंसान को अपने रब की नॉलेज है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्री प्रोग्रामिंग जो अल्लाह ने की है। दूसरी कुछ आयत है जो इकबाल कोट करते हैं, चलें ये मैं आपको अगले उसमें दिखाऊंगा। लेट अस गो टू एक
एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको मुतनबा करूँगा, वो ये है कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स को फॉलो करें, वो यूनान के हों या मगरिब के हों, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। ठीक है, कुरान क्या बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया, अपना दोस्त, बादहुम औलिया बाद व मन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहुम मिनहुम इन्ना ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। आप समझ रहे हैं, ओ यू बिलीव, टेक नॉट द ज्यूज एंड क्रिश्चियंस फॉर योर फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स, दे आर बट फ्रेंड्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ ईच अदर, और जो भी, एंड यू अमंग्स यू दैट टर्न्स टू देम, उनसे दोस्ती के लिए बढ़ाता है, तो अल्लाह गलतकारों को हदायत नहीं देता, उनको गलतकार बोला गया है। ठीक है, और आगे ये बोला गया है कि फतरल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन युसारिऊना फ़ीहिम यक़ूलूना नख़शा अन तुसीबना दायरा, जो हमारी इस वक्त हालत है कि जिनकी दिलों में बीमारी है, वो ये बोलते हैं कि अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। बिल्कुल ये हमारी इस वक्त थिंकिंग। अच्छा, हम उनको छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा हमारा। क्या ख्याल है आप लोगों का। इसी तरह हजरत एक हदीस कोट की जाती है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि एक ज़माना आएगा कि तुम हर हाल में उनको फॉलो करोगे, इंच बाय इंच, फीट बाय फीट उनको फॉलो करोगे, यहाँ तक कि अगर वो एक अंधेरे गार में घुस जाएंगे तो तुम भी उस अंधेरे गार में घुस जाओगे। ये कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों का। जी जी सर। ये आप लोग कुछ इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारी क्या हालत है इस वक्त। आर वी सेफ और आर वी कमिटिंग दिस क्राइम प्रेजेंटली। और क्या हमें सर फिक्र है, सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या फिक्र है कि हमारा क्या होने जा रहा है। कुरान तो बोलता है कि अगर तुम उनको फॉलो करोगे तो तुम उन्हीं में क्या होगे, तो अगर वो दोज़ख में जाएंगे तो हम भी दोज़ख में जाएंगे। यानी ये बड़ी सीरियस बात है जिसको हम ना हमारे उलेमा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही अफसोस की बात है, और ना ही हम गौर फिक्र कर रहे हैं। हम बिल्कुल बख्शडट अंधे बन के मगरिब की तकलीद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उलेमा हैं, उलेमा जो है वो एक, उन्होंने अपना दीन गढ़ा हुआ है। मैं, अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैं सब उलेमा को नहीं बोल रहा या सब इंसानों को नहीं बोल रहा, लेकिन आप जनरल ऑब्जर्वेशन आप इसको सोचिए कि एक दीन उन्होंने अपनी तरफ से गढ़ा हुआ है और वो अपने बगदट चले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी फॉलोइंग है उनके पास, और उनका कहना है कि भाई कुरान पे गौर ना करो, हम तुम्हें कुरान समझाएंगे। उन्होंने तफासिर पे तफासिर लिख दी, तफसीर पे तफसीर, इसके बजाय के मेन कुरान से इंसान को जोड़ देते। हम में से कितने लोग हैं जिनको कुरानिक अरबिक आती है, कितने % लोग हैं, क्या ख्याल है। हमें क्या ख्याल है सर आपको। बहुत ही कम। सर 0.1% भी नहीं 1% भी जी, नहीं, 1% भी नहीं है। 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है। आप नमाज में अल्लाह से किस तरह खिताब करती हैं, उर्दू में बात करती हैं या कोई तफसीर पढ़ रही होती है। नमाज में आप उर्दू में अल्लाह से कलाम कर रही होती है या अरबी में कलाम कर रही होती है। नमाज आप दिन में कितनी दफ़ा पढ़ती हैं, 5 दफ़ा। बोलते हैं कि नमाज जो है वो अल्लाह से डायरेक्ट राब्ता है बंदे का। तो क्या हम डायरेक्ट राब्ता कर रहे हैं, हमें मालूम होता है कि हम अल्लाह से क्या मांग रहे हैं, अल्लाह क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। हम तो, अल्लाह माफ़ करे, यानी मैं तो नहीं समझ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। और लोग जो हैं बिल्कुल अंधे बने जो हैं चले जा रहे हैं। इतने कंफ्यूज्ड हैं लोग, इतने कंफ्यूज्ड हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं हो, जो आप लोगों को खुद को इसका रियलाइजेशन होगा। किसी के सामने कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। आप बच्चे को कुरान से क्यों नहीं जोड़ देते। 7 साल की उम्र में बच्चे को अरबी आनी चाहिए, कुरान से जुड़ जाना चाहिए। 7 साल में, बोलते हैं ना कि हजूर ने बोला 7 साल में नमाज से इंट्रोड्यूस करो बच्चे को, तो इसका मतलब ये कि नमाज कौन सी नमाज से इंट्रोड्यूस करो, जो समझ में नहीं आए, या वो नमाज जो अल्लाह से कलाम करती हो। अब आपको थोड़ा सा नक्शा मिल रहा होगा कि भाई हमें
हाउ वी हैव टू प्रोसीड एक्चुअली, ठीक है ना। तो हम तो ना अल्लाह से खुद जुड़ते हैं, ना हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उलेमा ने हमें अफीम खिलाई हुई है, हम उनकी तफासिर पढ़ के बहुत रिच, बहुत खुश होते हैं, दिन रात उनकी बातें सुनते हैं। हमें कुरान इतना अपील नहीं करता डायरेक्ट, जितना उलेमा की बातें और उलेमा का कलाम अपील करता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? क्या सर ख्याल बिल्कुल है? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सर, एग्जैक्टली। ये सोचने की बात है ना, ये सोचने की बात है कि एक तरफ अल्लाह का कलाम है और एक तरफ जो है वो उलेमा का और दुनिया का कलाम है या मगरिब का कलाम है। हम जितने मुतासिर मगरिब के कलाम और उलेमा के कलाम से हैं, कुरान के कलाम से इतने हम हैं नहीं। कहने को है कि हाँ भी अल्लाह, लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की, हम मेहनत ही नहीं कर रहे कि अल्लाह के कलाम जो है, अल्लाह के कलाम को डायरेक्टली अल्लाह से राब्ता करें थ्रू इस कलाम। खैर, ये मैंने आपको सब एक आप बोलिए तमहीदी गुफ्तगू थी। मैं ये चाहूँगा कि जिस तरह सबा बहन ने रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें मार्च एंड साइमंस मॉडल बताएं, मैं मार्च एंड साइमंस ही बताऊंगा। अल्परसलान एकीजिंक भी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये मॉडल्स जो हैं ये बताते हैं कि इंसान का जो परसेप्चुअल थिंकिंग का जो स्टाइल है, या उस थिंकिंग के स्टाइल की वजह से जो हमारे अमल सरजद होते हैं, उनकी बुनियादें क्या हैं, यानी वो किस तरह हमारा ये थिंकिंग का स्टाइल डेवलप होता है। ये तकरीबन इसमें बहुत सारे लोग मुत्तफिक हैं कि आप वही करेंगे जिस तरह आपको दुनिया और आपके गिर्द चीज़ें नज़र आएंगी और समझते होंगे। जिस तरीके से आप दुनिया को समझेंगे, नज़र आएगी, आप बिल्कुल उसी तरीके से आपके अमाल सरजद होंगे, आपका रिएक्शन होगा। तो उस लिहाज से मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल दिखाता हूँ। लेट मी सी, ये ओके, मार्च एंड साइमंस ये तकरीबन 80 की दिहाई में उन्होंने ये मॉडल पेश किया था। और ये बड़ी मज़े की बात है, मैंने तो बाकायदा मैगजीन में देखा था मॉडल, हमें पढ़ाया गया था एमबीए में। उसके बाद अभी मैं ढूंढने निकलता हूँ तो मुझे कहीं मिलता नहीं है, लेकिन इससे बहुत मिलता जुलता एनएलपी के मॉडल्स हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के जो है मॉडल्स हैं। ठीक है, ये मार्च एंड साइमन ये बोलता है कि जो हमारा इस वक्त का इंटरनल स्टेट है, जो हमारा जो है ना, जो इस वक्त जहन है, जो आप हैं या आप जो सबा हैं या अफशा हैं, जो आप जो है ना, वो ये आपका एक इंटरनल स्टेट है जो आपकी पास्ट लर्निंग का नतीजा है। इस पे गौर कीजिए, ये लोग ये बोल रहे हैं जो आपकी पास्ट लर्निंग है उसके नतीजे में आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड एंड थिंकिंग है। उसमें आपका मेमोरी कंटेंट है, वैल्यू ऑफ गोल्स है, वैल्यू सिस्टम है। ठीक है, फिर आपने देखा अच्छा यूं करने से यूं होता है, यूं करने से यूं होता है, एक्शन आउटकम है। फिर आपकी जो है रिलेशनशिप्स, जिसको आदाब बोलते हैं, किस चीज से आप किस तरह जुड़े हुए हैं, माँ बाप का मुकाम, आपके खालिक का मुकाम, दुनिया का मुकाम, डिफरेंट चीज़ों का मुकाम, बीवी का, बच्चों का। ठीक है, और एक अल्टरनेटिव्स हैं कि अच्छा ठीक है हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अच्छा ये नहीं तो हम ये कर सकते हैं, ये नहीं तो ये कर सकते हैं, ये नहीं तो ये कर सकते हैं। इन सब का जो है आप बोलिए कि मिला के, या उर्दू में क्या वर्ड होता है, आपका ये इंटरनल स्टेट इस वक्त ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, फिर होता क्या है कि अच्छा ये इंटरनल स्टेट भी जो होता है आपका, आप जो है ना, सपोजिंग ये आप हैं, ठीक है, इसमें क्या है कि आपकी कुछ प्रेफरेंसेस हैं और आपकी कुछ लेस प्रेफरेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक तस्वीर को देखता हूं और आप एक तस्वीर को, उसी तस्वीर को देखते हैं, तो आप उसके अलग पहलुओं पे गौर करेंगे और मैं उसके अलग पहलुओं पे गौर करूंगा। ठीक है, इसी तरह अभी जो मेरी बात हो रही है, तो आप लोग अगर 4 लोग हैं या 3 लोग, 4 लोग हैं, तो आप लोग हर आदमी अपने लिहाज से उसको एनालाइज कर रहा है मेरी बात को। क्या ख्याल है आप लोगों का? आर यू विद मी?
यस सर। ठीक है ना। तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई भी वाक़या, जैसे कि मैं अब जो बात कर रहा हूँ ना, मैं इन्वायरमेंट हूँ और आप हैं वो, ठीक है। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मोइना क्या वो डाउनलोड कर रही है? तो आप बेशक कल कर लीजिए अगर आपको जल्दी जाना है तो। नहीं वो तो खैर कल भी कर सकती है, लेकिन देख लीजिए अगर आपको अर्जेंसी है तो यू कैन डू इट टुमारो। अल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो आपका जो इंटरनल इस वक्त स्टेट है ना, वो आपको गवर्न कर रहा है। आप किस तरह मेरी बात सुन रहे हैं, किस तरह मेरी बात समझ रहे हैं, आपकी तमाम पास्ट की लर्निंग का नतीजा है। इनके मुताबिक, मार्क्स एंड साइमंस के मुताबिक, बाहर कोई चीज होती है, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ना, बाहर आपसे बाहर कोई चीज हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, ये आपका जब बाहर से कुछ इंटरेक्शन होता है, कोई मैसेज होता है, अच्छा इसमें जो है आपके प्रेजेंट स्टेट, मिसाल के तौर पे बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बात बताया, हर आदमी अपने लिहाज से उसको एनालाइज करा है। आप बेशक इसको भूल जाइए, स्टिमुलाई और अननोटिस रिमाइंडर, यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे भी आप सेलेक्टिव होती है, फिल्टर्स होते हैं आपके। और ये भी जो चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी आवाज़ आई और बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी, आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे, लेकिन बीच में एक धमाका होता है, ये जोर की आवाज़ आती है, तो फौरन आप नोटिस करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो ज़्यादा नोटिसेबल है, मिसाल के तौर पे कोई, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, एक जो है बहुत कलरफुल कपड़े पहन के चल रहा है, तो वो आप नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में इसी तरह कोई चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जो आपके लिए अट्रैक्टिव है, उसको आप रजिस्टर करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हुआ, अच्छा फिर आप एनालाइज करते हैं, उसका आप मतलब निकालते हैं। अभी मैं जितनी बातें कर रहा हूँ, क्या ख्याल है, आप लोग एनालाइज कर रहे हैं या आप लोग दीवार से टकरा के वापस आ रही है मेरी बातें? सर साथ साथ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि समझ आ जाए। है ना? जी जी। तो उसमें क्या हो रहा है, आपकी, मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, आपका जहन उसको कर रहा है और उसके मायने निकाल रहा है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कुछ हुआ, मैंने आपसे बोला, जैसे अभी सवाल किया, तो आपका जो है वो रिस्पॉन्स हुआ, वो उस लिहाज से हुआ जो आपकी पास्ट लर्निंग है और जो आपका न्यू एक्सपीरियंस है। ठीक है, उनको मिला के आपका रिस्पॉन्स हुआ। आपने रिस्पॉन्स को देखा, मैंने कोई आगे से बात की या कोई और फिजिकल रिस्पॉन्स हुआ, और आपने ऑब्जर्व किया, उसका नतीजा जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये एक्शन आउटकम। ठीक है, तो वो आपने उसका नतीजा देखा, तो उससे क्या हुआ, आपकी नई लर्निंग वाकई, अच्छा ये यू है, समझ रहे हैं आप, एक नई लर्निंग वाकई हुई, और उसके नतीजे में आपका जो इंटरनल स्टेट है वो मॉडिफाई हुआ। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है या मैं और इसको समझाऊं? जी सर। सही है, इसको आप लोगों को क्लियर है या इसको मैं और एक्सप्लेन करूं? कि आपका जो है एक इंटरनल स्टेट है, जब आपने शुरू किया प्रोग्राम सपोजिंग, और मैं बाहर बातें कर रहा हूँ ठीक है, बहुत सारी बातें जो है हर आदमी अपने लिहाज से सेलेक्ट कर रहा है और उसको एनालाइज कर रहा है। ठीक है, जो आपके बगैर जाने बूझे आपके फिल्टर्स डेवलप हो गए, बहुत सारी बातें आप रजिस्टर करते हैं, बहुत सारी बातें ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब आपने जो किया, मैंने जो बातें की, उसका जो नतीजा आपने अखज किया, ठीक है, अच्छा 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 ये होता है, या कोई और चीज़ ऐसी हुई फिजिकल, यहाँ पे कोई मैकेनिकल चीज़ हुई और आपने देखा कि अच्छा जो है, मिसाल के तौर पे आपको सांप नजर आया है बाहर एनवायरनमेंट में है, ठीक है, तो आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने देखा अच्छा 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 सांप तो वो भाग गया तो आपकी एक नई लर्निंग हुई, और आपके नए स्टेट ये बोल रहा है कि भाई सांप भाग भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सांप आपको अटैक करेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्रूड मैनर में समझा रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं या
सर ये जब स्टार्ट होता है इंटरनल स्टेट, ये हम इसको इस तरह से देखते हैं कि लर्निंग अगर वाकई होनी है तो उसके लिए हमारी इंटरनल स्टेट जिसमें ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं, और इनके साथ हम एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, ऐसा ही है सर? एनवायरनमेंट से मतलब है आप से बाहर। ओके, ठीक है। ठीक है, आपके अपने पर्सन से बाहर भी हो सकता है, या आप बोलिए कि जो आप हैं, मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी आपसे बाहर है, वो आपकी बॉडी है, आप नहीं है। ठीक है, आप इस पे गौर कर रहे हैं? ठीक है। जब मैं बोलता हूँ ना कि भाई सबा, तो सबा चेहरा नहीं है, सबा एक बाकायदा एंटिटी है अंदर। ठीक है, ठीक है, तो कोई भी एनवायरनमेंट में आपसे बाहर कोई चीज़ होती है, उसको आप ऑब्जर्व करती हैं, उसको एनालाइज करती हैं, आपका इसको उसके मुताबिक रिस्पांस होता है, और रिस्पांस को आप असेस करती हैं कि अच्छा यूं होने से यूं होता है, या यूं जो हुआ है ये यूं होना चाहिए था। ठीक है ना, उसका ऑल्टरनेट। तो आपको एक नई लर्निंग वाकई होती है कि अच्छा यूं होने से ये होता है, आपकी एक न्यू लर्निंग होती है, और ये लर्निंग जो है आपके इंटरनल स्टेट पे अफेक्ट करती है। अब आप ये बताइए कि ये स्टिमुलाई एनवायरनमेंट से दिन में आपको कितनी दफ़ा मिलते हैं? ये एनवायरनमेंट में दिन में कितनी दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको जो लर्निंग कराती हों? कोई बताएंगे? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप लोगों को आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो मैं जिस स्टेट का जिक्र कर रहा हूँ, जिस वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ कि आपके बाहर हो रहे होते हैं, वो दिन में कितनी दफ़ा होते हैं? आपके इन्वायरमेंट में तो हर वक्त आपको स्टिमुलस मिल रहा होता है। हर लम्हा, हर लम्हा आपकी लर्निंग चल रही होती है, और उस लर्निंग की वजह से आपका इंटरनल स्टेट मॉडिफाई हो रहा होता है। कैन यू अप्रिशिएट दिस? इसको आप लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। सबा, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। सर ये जो इंटरनल स्टेट के अंदर चीज़ें हैं, आप सर इनको बता सकते हैं? ये थोड़ा सा ज़रा इनको जैसे रिलेशनशिप्स, इससे क्या मुराद है, और अल्टरनेटिव्स, ये वर्ड्स कुछ ज़रा क्लियर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको बताऊं। एक तो मेमोरी कंटेंट, जो मेमोरी कंटेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आपका वैल्यू सिस्टम मौजूद है। जो वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं, जो वैल्यूज़ आपके एक्सपीरियंस से आपने हासिल किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, वैल्यूज़ है, और गोल्स हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के मकासद किस तरह समझे हैं। ठीक है ना, आप ये सोचिए कि जो अभी सभा है, वो ये सभा कैसे बनी? ठीक है ना, वो जो है वो ये सभा कैसे बनी? क्या वो एकदम से बन गई, या अपनी वालदा की बतन से आप इस तरह निकली थी, या कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको, जिसने ये सभा बनाया? पास्ट एक्सपीरियंसेस प्लस प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस प्लस जो मुसलसल आपको एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ठीक है, ये जो बोल रहा मार्टिन साइमन, वो ज़्यादा बातें नहीं, वो बोल रहा सिर्फ पास्ट लर्निंग। मैं आपको अलेक्जेंडर एक्जिंग, सॉरी, अल्पर्सन एस्जिंग का बताऊंगा। तो ये तो बोल रहे हैं कि आपको जो है ना मुसलसल जो आपकी लर्निंग वाकई हो रही है एनवायरनमेंट से, वो आपका रिस्पांस पैदा करती है। जो इस वक्त स्टेट है, आपके इसके साथ रिस्पांस हुआ, इस आपने इस रिस्पांस से देखा कि अच्छा ये यूं था, ये यूं होना चाहिए था, अच्छा ये रिस्पांस ये हुआ तो मुझे ये करना चाहिए था। ठीक है, उससे आपकी एक नई लर्निंग वाकई होती है।
और वो लर्निंग आपके जो इंटरनल स्टेट है उसको मॉडिफाई करती है। ठीक है, एक्शन आउटकम मतलब अच्छा ये करने से ये होता है, आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस। इसी तरह रिलेशनशिप्स, क्या आपकी दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, आपका खुदा के साथ क्या रिलेशन है, आपके वालिदैन के साथ क्या रिलेशन है, आपके माल के साथ क्या रिलेशन है, आपकी गाड़ी के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह अल्टरनेटिव्स के आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या है ये करने के। अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं यूं करूंगा तो हो सकता है यूं हो जाए, मैं ये नहीं करता। कोई बात आपको क्लियर हो रही है सबा? सबा अच्छा जी सर। नहीं, आपको क्लियर हुआ या मैं और डेप्थ में जाऊं? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। ठीक है, तो ये ठीक जो है। इंटरनल स्टेट है ये मुलम्मा क्या बोलते हैं, मुलम्मा बोलते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का है जो आपकी शख्सियत के अंदर वदियत होती हैं, जिसने आपकी शख्सियत बनाई होती है, और ये मॉडिफाई होते रहती हैं वक्त के साथ। जिस तरह इन्वायरमेंट में कोई चीज़ होता है, एक्सपीरियंस लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं, ये सब मॉडिफाई होते चले जाती हैं। ठीक है ना, वैल्यूज एंड गोल्स भी मॉडिफाई हो सकते हैं, एक्शन आउटकम आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो मॉडिफाई हो सकते हैं, रिलेशनशिप मॉडिफाई हो सकते हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आप जो है वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इसका असर है जो बाहर पे आपको कोई वाकया या कोई स्टिमुलाई जो आपको मिल रहा है। ठीक है, यही चीज जो है वो आपको जो अभी आपका इंटरनल स्टेट है वो आपका रिस्पॉन्स जो है वो गवर्न करेगी कि आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, इसके स्टिमुलस जो मिला इसका आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। फिर आपने देखा अच्छा ये रिस्पॉन्स जो था ये यूं हुआ और ये गलत हुआ, उसको यूं होना चाहिए था मेरे रिस्पॉन्स को, इससे मुझे ये नुकसान हो गया, अच्छा इससे मुझे ये फायदा हो गया, वो रीइंफोर्स हो जाएगा। अगर गलत हो गया फिर आप ऑल्टरनेट पे जाएंगे रिस्पॉन्स के। ठीक है, लेकिन आपको एक नई लर्निंग उससे वाक़ होगी और नया लर्निंग जो है वो मॉडिफाई करेगा आपके न्यू इंटरनल स्टेट को। आप लोगों को मैं ये शेयर कर लूंगा, मैं भी अच्छा मैं एक आपको ये बता दूं, इंटरनल स्टेट रिजल्टेंट ऑफ लर्निंग एंड बिलीफ। ठीक है, प्रीवियस लर्निंग एंड बिलीफ, इन्फ्लुएंस ऑफ वंस कल्चर, लर्निंग इज इंडिविजुअलिस्टिक, हर आदमी अपने लिहाज से लर्न करता है, परसेप्शन, लर्निंग राइट, परसेप्शन जो है वो आपका जो है ना लर्निंग राइट फ्रॉम बर्थ, बचपन से ही, बिल्कुल बर्थ से ही आपका ये परसेप्शन डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये फ्लूइड होता है, जिससे मैंने बोला कि हर दफ़ा मॉडिफाई होता रहता है, बड़ा या छोटी मॉडिफिकेशन होती है, और आपके अंदर सेलेक्टिविटी आती है जो कि वक्त के साथ बदलते रहती है एक्सपीरियंसेस के साथ, कि ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे जब कोई इंसान जब दीन की तरफ राग़िब नहीं होता तो हर चीज़ उसके सामने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय अल्लाह के, लेकिन जब वो कुछ अल्लाह को समझता है तो उसके नज़दीक अल्लाह की जो अहमियत है वो तमाम दूसरी चीज़ों से बेहतर हो जाती। ठीक है, फिर वो अल्लाह की बात भी गौर से सुनेगा, फिर वो कुरान भी गौर से जो है उस पर ध्यान देगा। ठीक है, इसी तरह उसके जो है जो फिल्टर्स हैं वो चेंज होते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप एक दहरिये से बोलें कि तुम्हें क्या हो गया, तुम 5 वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, दहरिये का क्या जवाब होगा? सर वो मे भी कहे कि नमाज पढ़ूं क्यों या हाँ पढ़ने हाँ की बोले, जरूरत। तुम पागल हो गए हो, हाँ। जाओ अपना वक्त ज़ाया करना तो तुम ज़ाया करो, मुझे क्यों बोल रहे हो वक्त ज़ाया करने के लिए? ठीक है, उसने अपना फिल्टर लगाया हुआ, मजहब उसका फिल्टर, मजहब वो किसी तरीके से भी मानने के लिए तैयार नहीं है उस वक्त। समझ रहे हैं आप, हर आदमी पे अलग असर होगा। एक मजहबी आदमी से आप बोले कि भाई नमाज पढ़ो, बोलेगा बिल्कुल, जज़ाकल्लाह आपने मुझे रिमाइंड कराया, मैं जाऊंगा। वो उसका जो है वो उसने जो है ना वो आप बोले कि उसके फिल्टर जो है वो एक्टिव नहीं होगा मजहब के लिहाज से। हाँ, उसका हो सकता है कि फिल्टर एक्टिव हो गैर मजहब के लिहाज से। कोई चीज़ जो मजहब के बाहर हो रही है
वो उसका जो है उसको वो फिल्टर आउट कर दे। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ छोड़ूंगा, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा और विद द रिक्वेस्ट कि इसमें थोड़ा सा आप गौर ज़रूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दिस एंड देन वी विल कम ऑन अल्परसलान एकेजिंग्स वर्ल्ड व्यू थ्योरी। ठीक है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसी को फर्दर आप बोलिए इसकी एडवांस्ड वर्जन है इसका। सर अच्छा, हम इसके ऊपर गौर करेंगे इसमें, क्योंकि इस तरह थोड़ा सा काफ़ी इसके अंदर इस तरह की न्यू चीज़ें भी हैं ना, और इस तरीके से शायद देखा नहीं था। जी 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 हमारे लिए इतना फिर काफ़ी है परसेप्चुअल मॉडल मार्च एंड साइमंस का। नेक्स्ट जी टाइम जी फिर हम वाह, देख लेंगे। आप गौर करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा, बड़ी नई डिस्कवरी होंगी, आप अपने आप को डिस्कवर करेंगे कि आप क्या है। और सर ये जो इवोक्ड सेट है, इसका मतलब है कि ये वो चीज़ जो हमें फाइनल लर्निंग की तरफ लेके चली जाती है। नहीं, इवोक्ड सेट वो है कि जो आप नोटिस करेंगे। अनइवोक्ड रिमाइंडर ये है कि आपने बहुत सारी चीजों पे गौर ही नहीं किया। इवोक्ड ठीक है। सेट ये है कि आपका जहन जिस तरह था, उसने जिन चीजों पे गौर किया वो आपका इवोक्ड सेट है। ठीक है, इसी तरह जो एनवायरनमेंट में कोई चीज हो रही है तो आपके जहन के लिहाज से कोई चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, या इस चीज की नौयत के लिहाज से, मिसाल के तौर पे 1000 चीज हो रही हैं, आप नहीं करते, एक एक्सीडेंट एकदम से आप उसका आपका ध्यान उस तरफ चले आता है अगर एक्सीडेंट। इसी तरह आप खबरें सुनती सुनती हैं, एक दो खबरें आपको बड़ी लग जाती हैं, ठीक है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, वो आपका स्टिमुलाई बनती है। और बहुत सारी चीजें जो आप कभी गौर ही नहीं करते, अभी भी बहुत सारी चीजें पीछे हो रही हैं लेकिन आप गौर नहीं कर रहे। अभी आपने फोकस किया हुआ इस सेशन की तरफ। ठीक है जी, सो आई विल लीव यू ऑन दिस। मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे रिकॉर्डिंग हुई हो, हाँ हो रही है, तो मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँगा विद द रिक्वेस्ट कि ये ज़रूर मॉडल देखिएगा। ये मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर कर लूँगा, तो इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। देन व्हेन वी मीट, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम तरबिया की बात करते हैं, जब बच्चे की तरबियत, तो योर माइंड शुड बी वेरी क्लियर कि व्हाट हैपेंस इन अ ह्यूमन्स माइंड, या व्हाट, हाउ इज हिज पर्सनैलिटी, व्हाट अफेक्ट्स हिज पर्सनैलिटी, हाउ इज हिज पर्सनैलिटी डेवलप। अच्छा, हम परसेप्शन को हम बेसिक, जब हमने साइकोलॉजी में भी शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमारे इन्वायरमेंट में जैसे आपने सवाल भी किया कि लातादाद स्टिमुलस हमारे इर्द गिर्द होते हैं जिनको हम लेते हैं, तो उनको हम माइंड तक अंदर कैसे लेके जाते हैं और उससे हम क्या मतलब डिराइव करते हैं, वो परसेप्शन है ना जी, जो हमारा परसेप्शन क्या है कि हम दुनिया को देख किस तरह रहे हैं, जी। मैं मतलब किसी चीज को किस तरह समझ रहा हूँ, हम परसीव कर क्या रहा हूँ। मतलब देते हैं। परसेप्शन जो है परसीव से है। ठीक है जी जी। ठीक है, तो हम इसमें इंशाल्लाह और गौर कर लेंगे, और मैं अगला मॉडल भी मैं इंशाल्लाह अगले बार जो है मैं डिस्कस कर लूँगा। और मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि हम ये सब चीज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जहन में हो कि भाई इंसान का दिमाग बनता किस तरह, इंसान में चेंजेस आते किस तरह है, हमें जो है हाउ हैव वी टू अप्रोच आवर ट्रेनिंग और एजुकेटिंग स्टाइल। सही है, तो विद दिस आई वुड ask your permission to finish this meeting, फिर इंशाल्लाह ताला हम अगले बार 2 हफ्ते बाद मिलते हैं। जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, ओके जी, फी अमान अल्लाह, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है। आप मुझे, आप लोग ज़रूर अपनी ऑब्जर्वेशन और आप लोग शेयर करेंगे, जिस पे जितना गौर करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा हो। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम।